तवज्जो फरमा रहे ना आप? तो हैं तो 73 ना, नाम एक का है। भूल गए थे आप जहां से मैं चला? हैं तो 73, नाम एक का है कुरान में। और वो नाम क्या है? इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहीम। और जब वो अपने रब की बारगाह में गया, कल्बे सलीम से गया। अब चूंकि इतना बड़ा जुमला आपके हवाले, हालांकि जुमला आपको मालूम है, अभी तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। इब्राहीम मुस्तफ़ा भी हैं, मुजतबा भी हैं, शाकिर भी हैं, दीन हनीफ पर भी हैं, अल्लाह ने बराह रास्त हिदायत की है, मुशरिक भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है, नसरानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बढ़कर शिया हैं। का चूंकि शिया था इसलिए हमने आग से कहा, ऐ आग इब्राहीम को जलाना नहीं। खुदा का शुक्र है कि आप मेरे साथ आ गए। बात पहुंच गई, जुमले आप तक पहुंच गए। इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहीम, इब्राहीम शिया था इसलिए हमने कहा कुलना, हमने कहा कुलना, हमने कहा, ये नहीं कहा मैंने कहा, नहीं, कुलना हमने कहा, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम को जलाना नहीं, इसलिए कि शिया है और शिया को आग नहीं जलाती, इसीलिए लोग जल रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है कब तक जलोगे आले इब्राहीम से? है ना, तवज्जो है ना सब आपकी मेरे साथ? का चूंकि शिया है तो हमने कहा जलाना नहीं, इब्राहीम आग में जले नहीं। क्यों? इसलिए कि शिया है। और चूंकि जो इब्राहीम शिया है, हमने शिया बनाया तो शिया को आग नहीं जलाती। हम तो लफ्ज़ शिया पर बात कर रहे हैं भाई, तो हम अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम तो इब्राहीम शिया की बात कर रहे हैं। हम उस शिया की बात कर रहे हैं जिसका नाम इब्राहीम है। और अल्लाह कह रहा है कि वो शियों में से था। इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहीम, उसके शियों में था। अब कहीं से आवाज आई, लो भाई इनको पता ही नहीं कि आयत का पस मंजर क्या है। वो तो कहा कि भाई मूसा के शियों में से था, क्योंकि जनाब मूसा के तस्करे के बाद आया। कहा कि भाई वो उनसे पेश रहो किसी नबी के शियों में से था, वो उनके शियों में। 10 तफसीरें कर ली, सारी तफसीरें एक तरफ। देखिए लफ्ज़ शिया जनाब मूसा के शिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि भाई वो 2 लोग लड़ रहे थे और उसमें से अल्लाह ने कहा एक मूसा का शिया था और एक उसका दुश्मन था। कुरान की आयत है, 3 जगह कुरान में लफ्ज़ शिया आया है। 2 जगह मूसा के शिया के लिए और 1 जनाब इब्राहीम के लिए। इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहीम, इब्राहीम उसके शियों में से था। किसके शियों में से? किसके शियों में से? एक बार लिखने वाले ने लिखा, रिवायत लिखी, और मेरे यहाँ के सबसे बड़े मुफस्सिर ने लिखा कि जनाब इब्राहीम जिसे अल्लाह मलकूत तक ले गया, और का कज़ाले का नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्श, हमने इब्राहीम को अपने इक़्तिदार का मरकज़ दिखाया जहाँ से हम अपना मुल्क चलाते हैं। पिछले से पिछले साल पूरी मलकूत पे तकरीर की है मैंने 2 साल पहले, उसको दोहराना नहीं है। जहाँ से हम अपना पूरा मुल्क चलाते हैं, हम उस मलकूत तक ले गए। देखिए मौजूदात के, मुश्किल नहीं होगा जुमला, आसान जुमला है, बहुत आसान है। मौजूदात, मौजूदात समझते हैं ना, जो जो मौजूद है। मौजूदात के ज़ाहिर को मुल्क कहते हैं और मौजूदात के बातिन को मलकूत कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ने कहा कि हम इब्राहीम को मलकूत समावाति वल अर्श तक ले गए। हमने इब्राहीम को अपना मुल्क जहां से कंट्रोल करते हैं वो दिखाया, वहां तक ले गए हम। और ऐसे में जनाब इब्राहीम ने देखा, पूरी कायनात को ऐसे देखा जैसे अल्लाह देखता है। हर चीज इब्राहीम की निगाह में थी। और जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने यह सिफत भी दे दी कि लाओ, कैसे मुर्दे जिंदा करते हैं इब्राहीम, तुम भी मुर्दे जिंदा करो। क्यों? इसलिए कि मलकूत तक पहुंच चुके थे। जब सब कुछ देख लिया, खत्म हो रही है बात, जब सब कुछ देख लिया, एक बार जनाब इब्राहीम की निगाह फिर बुलंदी पे गई। बुलंदी पे जो गई तो वहां 5 अनवार पहले से देखे। तफसीर अनवारुन नजफ से जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, और साहिब अनवारुन नजफ ने 4 हवाले और दिए हैं जहां से उन्होंने रिवायत लिखी है। चूंकि रिवायत बड़ी हसास है इसलिए रिवायत का हवाला पहले दे दिया।
कहा इब्राहिम ने 5 अनवार देखे मलकूत से भी बुलंद, जो जनाब इब्राहिम से पहले मौजूद हैं। जनाब इब्राहिम की निगाह पड़ी 5 अनवार पर, जगमग जगमग कर रहे हैं, चारों तरफ उनका ही जलवा है। एक बार जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से कहा परवरदिगार ये कौन है, इनका तारुफ तो करा दे। अल्लाह ने कहा सुनो, हम तो इसी इंतजार में रहते हैं कोई पूछे और हम बताएं कि ये है कौन। कहा सुनो, मैं महमूद हूँ, ये अहमद हैं, मैं अली आला हूँ, ये अली हैं, मैं फातिर समावात वल अर्ज़ हूँ, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ, ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूँ, ये हुसैन है। जैसे ही जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने 5 का तारुफ कराया, जनाब इब्राहिम के दिल में यकीनन मोहब्बत थी। अब जनाब इब्राहिम ने उन 5 के गिर्द 9 अनवार देखे। जनाब इब्राहिम ने कहा परवरदिगार ये 9 कौन है। कहा ये हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम। जनाब इब्राहिम को 5 का तारुफ हुआ, फिर 9 का तारुफ हुआ, 9 और 5 14, 14 का तारुफ हो गया, बीच में 5, उनके गिर्द 9 अनवार जो इनके गिर्द खड़े हुए हैं। अब जनाब इब्राहिम ने और निगाह की तो जुमले आपके हवाले हो रहे हैं। अब इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहिम, इसकी तफसीर हो रही है और मेरे यहाँ के आलिम वक्त ने इसकी तफसीर लिखी। 5 अनवार देखे, 5 के गिर्द 9 अनवार देखे, 14 अनवार का तारुफ अल्लाह ने इब्राहिम को दिया। और एक बार जनाब इब्राहिम ने देखा इन 14 के गिर्द करोड़ों अनवार हैं जो इनका तवाफ कर रहे हैं, जो इनका तवाफ कर रहे हैं, जो मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम को 14 का तारुफ हो गया। जैसे ही इन 14 के गिर्द करोड़ों अनवार को तारुफ तवाफ करते हुए देखा तो अब जनाब इब्राहिम ने कहा परवरदिगार ये करोड़ों कौन हैं जो इन 14 का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा ये अली के शिया है। खुदा की कसम, रिवायत ने बताया कि 5 का तारुफ हुआ, इब्राहिम नहीं बोले। 9 का तारुफ हुआ, इब्राहिम नहीं बोले। जैसे ही करोड़ का तारुफ हुआ कि ये अली के शियों में से है, फौरन इब्राहिम ने कहा परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना दे। तवज्जो, जैसे ही जनाब इब्राहिम ने करोड़ अनवार देखे, फौरन कहा परवरदिगार ये कौन। कहा ये अली का शिया है। आवाज दी या अल्लाह, हाथ उठाए परवरदिगार मुझे भी अली का शिया बना, मुझे भी अली का शिया बना। यह कैसे हो सकता है कि दोस्त कुछ मांगे और दोस्त न दे। तो मासूम कहते हैं जैसे ही जनाब इब्राहिम ने कहा कि मुझे भी अली का शिया बना, अल्लाह ने कहा इन्ना मिन शियअतिही ला इब्राहिम, हमने तुम्हें शिया बना दिया।